जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है बंस प्रताप और आज की वीडियो का जो आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का है और डेली की तरह दोस्तों आपको नंबर तो मिल ही रहे हैं। तो आज का भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। आज हमसे पूछा गया है साथियों 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमसे ये पूछा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताओ, संतृप्त और आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बताना है। अब दोस्तों ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों देखिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे सीखोगे मैं बताता हूं। पहले तो आप एक बात को जानिए कि आखिर ये हाइड्रोकार्बन क्या है। क्या दोस्तों हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसको देखिएगा। अब जो हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है दोस्तों, कार्बन युक्त हाइड्रोजन यौगिकों को आप हाइड्रोकार्बन कहते हो। और यही आपके जो हाइड्रोकार्बन है बेसिकली 2 प्रकार के हैं। ये जो आपके हाइड्रोकार्बन है कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संतृप्त, एक क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त। एक क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आप कंप्लीट लिख सकते हो। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आखिर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऐसी क्या क्वालिटी मिलेगी कि हम समझ जाएं कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो वो चीज़ सिखाने के लिए अब आपको क्या करना है, बस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। देखिएगा, आपको बस एक दिमाग लगाना है, वो कौन सा दिमाग होगा देखिए साथियों। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है आपका, उसमें दोस्तों एल्केन के सदस्य आते हैं। किसके सदस्य आते हैं? एल्केन के। मैं क्या बता रहा हूं कि जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एल्केन के सदस्य आते हैं। किसके सदस्य आते हैं? एल्केन के। अब ये एल्केन क्या है? अब जो भी दोस्तों, अभी तो आप ये जान लीजिए कि जो ये एल्केन है इसके पीछे आपको एक एन लगा दिखेगा। क्या दोस्तों? एन, यानी जिस शब्द के पीछे एन लग जाए तो वो आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन। ये बात तब लागू होती है जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया मैथेन, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया मैथेन, तो आपने देख लिया इसके पीछे एन लगाया तो ये किसका सदस्य हो गया? एल्केन का सदस्य हो गया। लेकिन भाई साहब और भाई साहब, अगर उसने सूत्र दे दिया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसका एक सामान्य सूत्र होता है, वो देख लीजिए। इसका एक सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? जो कार्बन की संख्या होगी उससे 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं। जो आपकी कार्बन संख्या होगी, जैसे कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। 2 गुना मतलब 8 + 2 उतने हाइड्रोजन होंगे। तो एल्केन के बारे में, और दोस्तों अगर इसकी आपको डिटेल से पढ़ना है इस चैप्टर का, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी कार्बन एवं उसके यौगिक यानी केमिस्ट्री की, उस पर देख लेना। आज तो मैं सिर्फ क्वेश्चन को कराने आया हूँ जो आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, फिर आपने देखा कि जो एल्केन है उसके पीछे एन लगा होगा और जिसका एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n5। आपको जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन की संख्या तो आती होगी, जैसे मैथ 1 होता है, एथ 2 होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए सामान्य सूत्र क्या हो गया दोस्तों, कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं। ये किस में होती है बात? एल्केन की बात होती है। किसकी बात होती है? एल्केन की। अब देखिए इसका भाई आप एक एग्जांपल दे देता हूं, और इसमें एक बात और याद रखना, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है किसमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा प्रोपेन का सूत्र बनाइए, प्रोपेन। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या देखिए, मैथ एथ प्रोप, मैथ देखिए, मैथ एथ और प्रोप, मतलब ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन की संख्या 3 होगी, तो कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3। अब दोस्तों इसके पीछे एन है, इसका मतलब ये किसका सदस्य? एल्केन का। तो इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 गुने से 2 अधिक, तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे? 8। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बनाओगे? तो जितने कार्बन है उतने कार्बन लिख लो, और प्रत्येक कार्बन के 4 पैर होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो एक एक पैर तो ये हो गया, और सिंगल बंध लगेगा तो 1 2 3 4 पैर इसके कर दो, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, और जितने पैर हैं उन पर हाइड्रोजन चिपका दो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो बेसिकली आपने ये समझ लिया कि आखिर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। क्या दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। इसमें मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि ये एल्केन का सदस्य होता है, पीछे एन शब्द लगा होगा। सामान्य सूत्र क्या होता है? कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं।
हालांकि आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत तेज में बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको 10 मिनट में ये पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा, इसलिए आपको जल्दी जल्दी समझना चाहिए, क्योंकि ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सीख लिया। अब देखिए जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या साथियों, जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अब मैं आपको बताऊं, जो आपका असंतृप्त है ये 2 प्रकार का है। ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला प्रकार इसमें दोस्तों जो आता है, पहला प्रकार आता है एल्कीन का। एल्कीन मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन के सदस्य होते हैं, और किसके होते हैं? एल्काइन के। और किसके होते हैं? एल्काइन के। किसके किसके? एल्कीन के सदस्य होंगे, और किसके होंगे? एल्काइन के सदस्य होंगे। अभी ये एल्काइन कौन है अभी हमें नहीं पता, हम देखते हैं कि ये एल्कीन कौन है। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके पीछे लगा एल्कीन, यानी इसके जो पीछे शब्द आ रहा होगा, अगर आप गौर करो तो आपको देखने को मिलेगा इन। अब किसी भी शब्द की कार्बन यौगिक के पीछे इन लग जाए तो समझ लेना वो एल्कीन का सदस्य है, और एल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये बात याद रखना। और हमेशा दोस्तों जो एल्कीन के सदस्य होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? डबल बंध, यानी द्विबंध लगता है। और दोस्तों और इनका जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, मतलब जितनी कार्बन की संख्या होगी उससे 2 गुनी कितनी क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। जैसे अगर मैंने आपको दे दिया C4H8, तो पहले तो आप ये पता करोगे कि ये एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है। तो अगर ये एल्कीन होगा तो कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे 2 गुने हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन कितने? 8, यानी कार्बन की संख्या से 2 गुने हाइड्रोजन है। अब आपको क्या करना है? सीधा समझ लेना है कि ये एल्कीन का सदस्य है। अब एल्कीन की सदस्य की विशेषता क्या होगी? पीछे इन लगा होगा, तो पहले C4। अब दोस्तों आप जब टेबल पढ़ते हो क्या होती है? मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। ब्यूट कितने पे आता है? 4, तो आपने क्या कर दिया? ब्यूट। अब दोस्तों पीछे क्या आएगा? इन सब, तो आपने इन लगा दिया, ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बनाओगे? तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4। अब आपको कहा गया है कि डबल बंध लगाना है, क्या? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध। तो यहाँ पर दोस्तों आपने डबल बंध लगा दिया, और इन सब कार्बन के 4 पैर कर दो, 1 2 1 2। अब इसके 1 2, इसके 1 पैर और दे दो, इसको 2 दे दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दो। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो बेसिकली ये था किसका? आपकी बात करी जाए तो ये किस चीज़ का टॉपिक था जो आपने समझा? एल्कीन का। जो एल्कीन होगा उसमें दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना होगा? फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ एल्कीन के बारे में, पर आपको थोड़ा जल्दी समझना होगा। क्या? जो एल्कीन होगा, क्या? एल्कीन मैंने बता दिया, जो एल्कीन है क्या साथियों? एल्कीन, उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध, पहली कंडीशन। दूसरा क्या शब्द होगा? इन पीछे लगा होगा। तीसरा जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? CN+H2n। सामान्य सूत्र क्या है? CN+H2n। सामान्य सूत्र क्या है? CN+H2n, मतलब कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 गुने हाइड्रोजन होगी। अब देखिए एल्काइन। एल्काइन के पीछे दोस्तों आपको मिलेगा आयन। एल्काइन के पीछे क्या मिलेगा साथियों? आपको आयन। एल्काइन के पीछे क्या मिलता है? आयन। अब आयन जब लग जाए तो हमेशा कार्बन कार्बन के पीछे, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध बनेगा। क्या बनेगा? त्रिबंध बनेगा। और इसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n-2, मतलब कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ C3 एंड CH4, C3H4, बताइए क्या होगा? तो पहले आपको ये देखना होगा C3H4 आपको दिख रहा है क्या दोस्तों? अब आपने एग्जाम्पल को लिया है क्या? C3H4, आपने एग्जाम्पल को लिया है C3H4। पहले तो ये देखिए किसका सदस्य है। अगर ये एल्काइन का सदस्य होगा तो कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम, यानी 3 का 2 गुना करो कितना हो गया? 6, -2 कर दो कितना आ गया? 4, यानी जो 4 है इसका मतलब यही हमारा कम बनाएगा। ये किसका सदस्य है? एल्कीन का, सॉरी एल्काइन का सदस्य है। तो आप इसका संरचना सूत्र पहले बनाओ, तो संरचना सूत्र बनाने से पहले इसका नाम लिख दो C3, यानी मैथ एथ प्रॉप। क्या आएगा? प्रॉप। क्या आ गया दोस्तों? प्रॉप। अब जैसे ही प्रॉप आ गया, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4, यानी ये कौन सा है दोस्तों? ये है आपका एल्काइन का। तो एल्काइन होगा, पीछे क्या लगा होगा? आयन, यानी प्रोपाइन। क्या हो गया? प्रोपाइन। अब इसका संरचना सूत्र बनाओ, तो कार्बन 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 3 हो गया। अब चूंकि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होगा, किसमें? एल्काइन में, तो 3 बंध लगा दिए। अब एक कार्बन, ये इसके 4 पैर हो गए, इसके भी 4, अब इसके 3 रह गए, 1 2 3 4। अगर हमारा संरचना सूत्र सही होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होनी चाहिए, 1 2 3
4, जो कि 4 है। तो आई होप दोस्तों आपको आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत जल्दी क्लियर हुआ होगा। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक 1 घंटे में भी मैं खींच सकता था, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो भाई जाइए ना प्ले लिस्ट भी देखिए। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आज पहली बार मैंने इतनी जल्दी बताया क्योंकि दोस्तों टाइम थोड़ा कम था और वीडियो तो बनाना था। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आएगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम और बाय बाय।